बराबर कि नहीं, आप ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम लोग भाई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे गिव एंड डेट। क्या लिखेंगे भाई? गिव एंड डेट मतलब दिया है क्या बताइए, हम लोग को दिया है 3 cot A बराबर किधर 4 दिया है। तो एक बात बोलिएगा भाई, 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से हम लोग का cot A बराबर 4/3 कर सकते हैं? बोलिए जी हाँ भैया कर सकते हैं। अच्छा एक बात बोलिए, cot को हम 1/10A लिख सकते हैं? बोलिए जी हाँ, यस है नो। आप बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं 1/10A, या तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हैं 4/3, ठीक है 4/3। तो यहाँ देखिए 10A को ऊपर लेकर जाएंगे, 10A ऊपर हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला है ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। बट्टे कुछ मतलब 1, समझ रहे ना। तो आप 10A बराबर 3/4 आया। देखिए किसी को अब 10A बराबर 10 का A का फॉर्मूला पता होगा, मतलब 10 थीटा का फॉर्मूला पता होगा आपको कि P/B होता, या फिर आप B/P यहीं पे बैठा के काम समाप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इतना नहीं करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यहीं पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे कि 10A का होता है P/B होता है क्या, लंब बट्टे आधार होता है, तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा लंब बट्टे P/B, B/P हो जाएगा, क्यों भाई B/P हो जाएगा। आप यहीं से कर सकते हैं, या आपको हम दूसरा तरीका बता रहे हैं कि आपको अगर नहीं आता है, मतलब याद नहीं है या पलटन नहीं जानते, तो ऐसे आप कर सकते नहीं, तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, इतना 2-3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 10A बराबर 3/4 बराबर आप 10A का फॉर्मूला जानते हैं P/B, क्या भाई P/B होता मतलब लंब बट्टे आधार होता, ठीक ना। यहाँ से बोले P कितना निकला भाई, यहाँ से देखिए भाई, इसलिए P बराबर आया, आप x कुछ मान लीजिए एक चर, तो हम लोग मान लेते हैं 3x, b देखिए P 3 हो जाएगा और B 4 हो जाएगा, आपको पता ही होगा B बराबर क्या 4x हो जाएगा। भैया देखिए P भी पता B भी पता, लेकिन अगर साइन में जाते हैं हम लोग, अच्छा साइन है ना, इधर साइन का मान निकालना तो P/H भी चाहिए, मतलब H भी लेना है हमको, तो H तो पता नहीं भैया, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा काफ़ी यूज होता है भाई पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। तो आपको ना इसको हल करने का तरीका कैसे निकलती है ये सब आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हम लोग का कि h² बराबर होता है P² + B² होता है। तो भैया हम लोग को h ही निकालना है ना, लेकिन h² नहीं h निकालना है, सिर्फ रूट ओवर इधर हो जाएगा P² + B² हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं समझता है? बोलिए जी हाँ भैया समझ गए बात को यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से। देखिए h बराबर यहाँ से P² + B² आया, तो अगर हम बोले P² का वैल्यू रखिए 3x, तो P का वैल्यू रखने 3x है, लेकिन इधर स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B का स्क्वायर, B स्क्वायर है तो B का वैल्यू कितना 4x है, इधर स्क्वायर कर देंगे भैया, ठीक है ना। यह तो बात को समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 का 9 हो जाएगा, x का x² प्लस 4 का 16, x का x² हो जाएगा। अब बात को शायद समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ से देखिए भैया h बराबर आया क्या, 16 9 25 होता है, x² है तो 25x² हो गया। यहाँ से देखिए h का वैल्यू देखे तो 25 का 5 बाहर निकल जाएगा, x² का x निकल जाएगा, तो h बराबर 5x निकला, क्योंकि 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना 25 को, तो 5 1 5 बाहर आ गया, x गुना x बाहर आ गया, तो 5x हो गया, ठीक ना। ठीक भाई, हम लोग को P भी पता है, B भी पता है, H भी पता है। चलिए चलते हैं हम लोग LHS लेकर चलेंगे। अच्छा आपको जो यहाँ पे चेक करना है 1 - 10² बटे 1 + 10A जो सिद्ध करना है, इसको पता है ना आप, इसको क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दायां बायां पक्ष बोलते हैं इसको। देखिए cos² A - sin² A को बोलेंगे RHS, क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे, RHS बोलेंगे, ठीक ना। तो RHS मतलब इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं, R मतलब राइट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड, मतलब दायां पक्ष, ठीक ना। ओके कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलते हैं हम लोग LHS लेकर। LHS = देखिए 1 - 10² लिख देते हैं एक बार अगर, 1 - 10² A बट्टे 1 + 10² है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताइएगा समझने में। बोलिए नहीं जी नहीं है कुछ भी, 1 को 1 रहने देंगे, माइनस 10² है, 10 का वैल्यू निकाले। अच्छा 10 का वैल्यू 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता है P बटे, अच्छा 10 का वैल्यू हम लोग को पता भी है क्या 3/4 है ना, यहीं पे लिख दीजिए 3/4 लिख दीजिए, लेकिन स्क्वायर में, क्या भाई स्क्वायर में लिख दीजिए, ठीक स्क्वायर में लिख देते हैं। अब बटे 1 + 10² A का फिर 3/4 का, लेकिन एक ध्यान दीजिए इधर माइनस इधर प्लस है, इस पर ध्यान दीजिए भाई। अब बराबर थे 1 का तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 का 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम
इसको हल करते हैं तो देखिए बट्टे में कुछ नहीं लो 1 16 एक एल्सियम 16 आएगा तो 16 ने 16 -9 बट्टे देखिए ध्यान से भाई फिर 16 ने 16 आ जाएगा प्लस 9 बट्टे 16। यहाँ तक बात को समझे, ये 16 16 कट जाएगा, 16 में न जाएगा, 16 में न जाएगा, 9 7 16 ठीक है बट्टे देखिए भाई 16 ना 25 कितना 7 बट्टे 25 आ गया, 7 बट्टे 25 आ गया। बात को समझे कि नहीं समझे, या आप उसके उल्टा के भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। 7 बट्टे 25 आया, कितना है LHS आया। देखते हैं RHS लेकर, अगर RHS इक्वल हो जाता है, किसका इक्वल हो जाता है 7 बट्टे 25 का बराबर, RHS को अगर हल करने पर 7 बट्टे 25 आ जाता है तो बोलेंगे LHS बराबर RHS है, तो यह इक्वल है, मतलब क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है, मतलब इक्वल है। इक्वल का सिंबल दे देंगे हम लोग ठीक है ना। बात को यहाँ तक समझे। चलिए RHS चलते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू पता, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस का होता क्या बी बट्टे एच होता, लेकिन कॉस नहीं सिर्फ कॉस स्क्वायर है तो माइनस साइन, साइन का पी बट्टे एच होता भाई, के पी बट्टे एच होता। इसी के लिए हम एच फाइंड करें, ये सब के लिए भाई समझे कि नहीं समझे बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई यहाँ पे बी बट्टे एच, बी का वैल्यू कितना बताइए, बी का वैल्यू जो है ना हम लोग का 4x क्या है 4x है, तो यहाँ पे 4x बट्टे देखिए एच का कितना बताइए, एच का भी तुरंत निकाले थे 5x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी बट्टे एच, पी कितना है भैया, पी जो है हम लोग का पी 3x है, क्या है 3x है बट्टे एच का 5x है ठीक है ना। आप देख लीजिएगा स्क्वायर, देखिए ये x कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। भैया देखिए ये दोनों सेम है, अंश और सॉरी हर दोनों का सेम है ना, दोनों भिन्न का हर सेम है, तो इसलिए 25 का 25 से रहेगा और 16 में 9 जाएगा कितना आएगा 7। भैया देखिए यहाँ पे हम लोग का 7 बटे 25 मिला, मतलब यहाँ से देखिए तो LHS बराबर RHS हुआ, LHS बराबर हुआ RHS। अतः लिख देंगे अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, हो गया हम लोग का आंसर ठीक है। बोलिए अच्छी तरह से, मैं आशा करता हूँ कि आपको अब लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भाई यहाँ तक प्लीज नोट डाउन कीजिए ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है मतलब 90 डिग्री है, कोण बी क्या है भाई 90 डिग्री है। यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ के मान मतलब वैल्यू ज्ञात कीजिए। पहला भैया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी ठीक है, इसका वैल्यू ज्ञात करना आपको। फिर अच्छा 2 बार यहाँ पे लिख दिया भाई, क्या शायद 2 बार लिख दिया, सॉरी भाई ठीक है, थोड़ा सा मिस हुआ था, माफ़ कीजिएगा, 2 बार हम रिपीट कर दीजिए। दूसरा नंबर है भाई हम लोग का कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी ठीक है। चलिए चलते भाई एक हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC 90 डिग्री एक कोण हो जाएगा तो इसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं हम लोग ठीक है ना। देखिए ध्यान से, और कोण बी कितना दिया भाई 90 डिग्री दिया। देखिए कुछ इस तरह का हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ठीक है। ए हो गया, AB हो जाएगा, AC हो जाएगा ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पे है। देखिए अच्छा देखिए साइन ए कंसीडर करके क्या है, कॉस सी करके क्या है एंगल ठीक है ना। तो चले चलते हैं, एक्चुअली हम लोग को क्या दिया भाई, देखिए जो दिया इसी से हम लोग पहले काम करेंगे। सॉल्यूशन दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। ये तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री से हम लोग भुजा तो कर्ण हो जाएगा, समझे, ये तो फिक्स है। क्या बोलते हैं भाई फिक्स है ना, 90 डिग्री से हम लोग भुजा को कर्ण बोलते हैं ठीक है। दिया है, क्या दिया है भाई हम लोग को दिया है कि tan A बराबर है 1/√3। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है P बट्टे B होता है। तो यहाँ से देखिए इसलिए P बराबर K मतलब 1 K मतलब क्या, सिर्फ K बोल सकते हैं इसको, 1 इंटू K कीजिए तो K मिलेगा, हम लोग यहाँ पे K मानते हैं ठीक ना। तो B बराबर √3K मान लेते हैं। आप x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ठीक है। तो P पता B पता h निकालिए सबसे पहले। चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस देखिए भाई ये सब फॉर्मूला ये सब देखिए, अगर क्वेश्चन देखें ना ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के द्वारा ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लीजिएगा समझे। तो h² बराबर होता है P² प्लस B² ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए h का वैल्यू जो होता है P² प्लस B² होता है ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं। तो P² का वैल्यू पुट कीजिए तो K का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस बी का कितना √3k, लेकिन स्क्वायर है, बी स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे √3k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो k इसका स्क्वायर प्लस √3, देखिए √3 गुना √3 की जगह तो 3 ही मिलेगा आपको, तो 3k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए भैया, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 और 3 4 आ जाएगा, k स्क्वायर मिल यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 4k स्क्वायर। तो 4 को आप 2k स्क्वायर को ऐसे आप लिख सकते हो, देखिए 2k स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। तो एक बाहर 2 इंटू के बाहर आ जाएगा, 2 इंटू के बाहर आ गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से हम लोग का फाइनली भाई निकल गया 2k, ठीक है। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलते हैं, समकोण कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो एच कितना निकला, 2k निकला, मतलब ये 2k हो जाएगा। बात को समझ रहे कि नहीं बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ रहे। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना, मतलब हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, मतलब एच बोलते हैं। तो हम लोग का 2k हो जाएगा। तो साधारण भाषा में अगर बोले तो बी तो ये आधार तो होता ही है, ठीक है। हम कोई एंगल यहाँ पे चूज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। बस जैसे हम लोग पहले कर रहे थे ना वैसे करते हैं, ठीक है। और क्या बोले हम, हाँ और जो P है हम लोग का, तो ए बी और बी सी मतलब ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो K हो जाएगा, क्या भाई K हो जाएगा, मतलब 1K हो जाएगा, ठीक है ना। बात को यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। सॉरी। तो देखिए भाई पहला नंबर देखते हैं, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो साइन ए आप कौन ए लेकर कंसीडर करेंगे, तो ए P/H होता है क्या, अच्छा लिख देते पहले P/H B/H, ठीक है, प्लस कॉस ए का B/H साइन सी का मतलब P/H, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, देखिए P/H तो कौन ए लेकर, देखिए साइन ए का P/H है तो कौन ए लेकर कंसीडर करें तो P बन जाएगा, BC बन जाएगा, ठीक है ना, P बन जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, लंब बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। तो P/H है, तो यहाँ से अगर बोले, यहाँ से बोले तो P/H अगर बोले तो P √3k हो जाएगा, बट H का वैल्यू तो पता है भैया, यहाँ पे 2k, क्या भाई 2k, देखिए इंटू अब B/H। लेकिन B/H जो है कौन सी लेकर किया, कंसिडर कौन सी किया, कौन सी को जब कंसिडर करेंगे तो मिलेगा AP बन जाएगा, AB बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, समझे, ये देखिए AP बन, अच्छा सेम में तो है AP AB बन जाएगा। तो कौन सी लेकर चलेंगे, AP बन जाएगा, तो P एक्चुअली नहीं चाहिए, B चाहिए हम लोग को, तो √3k आ जाएगा, बट H तो सेम ही रहेगा भैया, 2k रहेगा, ठीक है। प्लस देखिए B/H अगर हम कॉस ए लेकर चलते हैं, कॉस ए कहाँ गया है, कॉस ए लेकर चलते हैं, ए लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस ए लेकर चलते हैं B/H तो AB बन जाएगा, देखिए AP बन गया, क्यों ए के सामने AP बन जाएगा, AB बन जाएगा हम लोग का, तो B तो K/H, H तो 2k ही रहेगा, ठीक है। प्लस देखिए P/H, देखिए कौन सी लेकर चलेंगे, एंगल सी लिया तो कौन सी लेकर चलेंगे तो P बन जाएगा P बन जाएगा कि H तो सेम रहेगा, 2k ही रहेगा। बात को समझ रहे बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ रहे, ठीक है ना। देखिए √3 तो सिर्फ 3 हो जाएगा, k गुना k तो k स्क्वायर बट्टे 2k तो 2 ना 4 k स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखिए भैया k अच्छा 2k है, इन दोनों ऐड हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ऐड होगा क्या बताइए, अच्छा इंटू में है भैया, सॉरी इंटू में, तो k स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 क्या 4 है k स्क्वायर, तो देखिए 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हर समान है दोनों का, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 4k स्क्वायर लिख देंगे एक बार में, आप समझते हो इसका एलसीएम लेंगे तो 3k स्क्वायर सेम रहेगा और k स्क्वायर तो k स्क्वायर ही रहेगा, तो 3k और 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1314 k स्क्वायर आ गया बट्टे 4k स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो गया, सेम है तो 1 आया, कितना भाई वैल्यू हम लोग का 1 आ गया, आंसर आ गया 1 नंबर का। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई दूसरा नंबर क्या कर रहा है हम लोग का, cos A cos C, अच्छा हम डायरेक्ट बना दे क्या बताइए, ऐसे cos A माइनस सॉरी नहीं लिखते हैं cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है, बोलिए जी हाँ। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा आप क्या हम बोलना चाहते हैं, देखिए cos A जब हम cos A अच्छा इसका पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए B/H होता है इंटू cos C का B/H होता है, ठीक है, माइनस साइन A साइन C, साइन A का P/H होता है और इसका भी P/H होता है, ठीक है। एंगल देखिए, एंगल से तो हम लोग भुजा क्या कहते हैं लंब और बी, लंब और आधार मतलब क्या बोले लंब, हाँ P और B चेंज होता है, लेकिन
लेकिन फार्मूला से नहीं चेंज होता, फार्मूला या नहीं चेंज होता। तो साइन थीटा बोलिए, साइन ए बोलिए, साइन कुछ बोलिए, एंगल कुछ भी लीजिए तो पी बटे एच ही देगा आपको, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको कि साइन सी का अलग हो जाएगा फार्मूला, साइन ए का अलग हो जाएगा, साइन पी का अलग हो नहीं, ये होगा। अगर हम बोले एंगल के एंगल में फोकस करके अगर बोलते हैं तो साइन सी और साइन ए का अगर लेकर चलते हैं, भुजा अगर है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में भुजा दिया हुआ तो अलग हो सकता है, ठीक है। भुजा मान लेती है अगर साइन सी लेकर चले तो पी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर मान लेते पी हो गया 3x तो इसमें अगर साइन ए लेकर चलेंगे तो इसमें साइन ए बराबर पी 2x या कुछ भी नहीं होगा, इसका दूसरा होगा, दूसरा कुछ पी हो जाएगा, ठीक ना। मतलब हम बताना क्या चाहते हैं, मेरा सुनिए, हम बताना चाहते हैं कि एंगल से फार्मूला चेंज नहीं होता है बल्कि साइड चेंज हो जाता है। क्या होता है, लंब से जो लंब होता है ये आधार बन जाता है, आधार लंब बन जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी हाँ समझ गए। तो बी बटे एच, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी बटे एच, लेकिन कॉस ए लेकर चलेंगे, कॉस ए बराबर बी बटे एच, तो पी बन जाएगा हम लोग का, पी से हमको लेना देना नहीं है, बी बटे एच चाहिए, तो बी के आ जाएगा के बटे एच, तो भैया सेम रहेगा। अब देखिए इंटू बी बटे एच, कॉस सी लेकर चलेंगे, कॉस सी लेकर चलेंगे, ए पी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, √3 के, आप समझ रहे हो बात को, ठीक है, बटे 2 के आ गया। अब देखिए माइनस से माइनस लगा देंगे, आप देखिए साइन ए लेकर चलेंगे, जब साइन ए लेकर चलेंगे हम लोग का पी बन जाएगा, तो पी बटे एच ही चाहिए, तो पी √3 के आ जाएगा, √3 के बटे एच कितना है 2 के। आप इंटू देखिएगा, इंटू देखिए भाई, साइन सी है, क्या है साइन सी, जब हम साइन सी को कंसिडर करते हैं पी बन जाएगा, ये पी बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए, ये तो पी बन जाएगा, तो के बट्टे लिख देंगे यहाँ पे 2 के, ठीक है। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी हाँ भैया समझ गए। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर, देखिए 3 √3 गुना कीजिएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे, अच्छा गलती कर दी ना कहीं, नहीं गलती नहीं किया, गलती नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए के है, के तो के स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन √3 है ना, तो √3 के स्क्वायर हो गया, बट्टे देखिएगा 2 के, तो 2 गुना 2 कितना 4 के गुना के स्क्वायर आ गया, माइनस है शुरू, ठीक है ना, माइनस है, देखिए √3 के इंटू के, तो आ जाएगा क्या √3 के स्क्वायर ही आ जाएगा, सेम में रहेगा, ठीक है, बट्टे देखिए 2 के स्क्वायर 2 के तो 4 के स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई यहाँ से देखें तो देखिए ध्यान दीजिएगा 4 के स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए ये √3 के स्क्वायर और माइनस √3 के स्क्वायर, ये दोनों का अगर हम हल करेंगे तो इसका मान कितना है 0 आएगा, 0/4 के स्क्वायर मतलब 0 आ गया फाइनली हम लोग का आंसर। तो देखिए तो पहला नंबर का जो आंसर आया 1 आया, दूसरा नंबर का आंसर जो आया मतलब cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C आया, कितना 0 आया, ठीक है। बात को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग भाई प्लीज़ यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है मतलब 90 डिग्री है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग भाई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई आपको सबसे पहले क्या क्या दिया है लिख दीजिए, तो दिया है गिवन डेट, क्या है भाई ये है, लिखिए भाई कुछ और नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। PR + QR = कितना भाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और PQ आपको दिया है, PQ बराबर दिया कितना 5 सेंटीमीटर, और वो फाइंड जो करना है sin P बराबर वाट, cos P बराबर वाट, tan P बराबर वाट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं PQR, इस तरह से भाई एक हम लोग का छोटा त्रिभुज PQR बना रहे, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार का बना है भाई, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, जहाँ Q जो है समकोण है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो वो हो जाएगा कर्ण हो गया, मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब H हो जाएगा, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोलिए जी हाँ। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम बोले क्या बोले, अच्छा यहाँ पे देखिए sin P, cos P, tan P, एक कॉमन बात है भैया, यहाँ पे एंगल जो चूज़ किया ना, एक ही एंगल चूज़ किया, P किया चूज़। जब P को हम लोग चूज़ करेंगे भाई, एंगल चूज़ करेंगे, बात को समझा कीजिए, जब हम एंगल चूज़ करेंगे P को, ठीक है ना, P को करेंगे तो ये हम लोग का P एंगल चूज़ करेंगे तो ये P बन जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बताइए,
जी हाँ भैया बन जाएगा, ए बन जाएगा क्या, आधार बन जाएगा तब, ठीक है, ए बी बन जाएगा। बात को समझ रहे बताइए, एंगल पी को कंसिडर करने पर। तो एक्चुअली हम लोग को दिया क्या, पी आर प्लस क्यू आर दिया 25 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू आपको गिवन है भैया कितना, 5 सेंटीमीटर है ना। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, मतलब बी पता है हमको। और यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, पी आर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग का पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना, 25 है सेंटीमीटर है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, क्या पी आर प्लस क्यू आर है ना, पी आर बराबर ले लेते हैं हम लोग, क्या 25 माइनस क्यू आर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पी आर भी निकल गया हम लोग का, पी आर कितना निकला, 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर निकला कितना, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, यहाँ से निकाले। एक्चुअली हम लोग यहाँ से निकाले। अब चलते पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगाते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, प्रमेय द्वारा। ध्यान दीजिएगा भाई, क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एच स्क्वायर, ठीक है, तो एच की जगह हम लिखेंगे क्या, 25 माइनस के लिखेंगे, एच स्क्वायर की जगह नहीं बल्कि एच की जगह अगर लिखना चाहते हैं तो 25 माइनस के लिख देंगे, कि क्यू आर लिख देंगे। लेकिन एच स्क्वायर की जगह लिखना चाहते हैं तो 25 माइनस के आर का स्क्वायर लिखेंगे। समझ रहे बात को, हम क्या बोलना चाहते हैं, तो पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर कहाँ भैया, पी स्क्वायर, हाँ अच्छा पी यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू पता है हमको, बताइए, क्यू आर नहीं पता, क्यू आर पता नहीं है, तो जैसा है वैसा लिख देंगे, क्यू आर लिख देंगे यहाँ पे, क्यू आर स्क्वायर प्लस बी का, बी पता है हम लोग को, बी क्या 5, हाँ पता है, ठीक, हम लोग को पता है 5 का स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा आप एक फार्मूला जानते होंगे अच्छी तरह से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आप सबको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। और एक तो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, जहाँ देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ना। इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा, जब प्लस में रहेगा तो यहाँ पे प्लस में रहेगा, जब माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। देखिए 25 में देखो ए हो गया, ए बी हो गया, तो ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए टू फार्मूला यूज होगा। एक्चुअली आपको इस टाइम में ए टू बता दिया, आपको शायद याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे प्लस है ना बी स्क्वायर, मतलब क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा माइनस 2 गुना ए गुना बी, 2 गुना ए कितना 25 गुना बी क्यू आर है बराबर, देखिए क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर रह जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यहाँ से देखो 25 का 625 आता है, आप करके देख लीजिए क्यू आर का, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया माइनस 2, 25 गुना 50 क्यू हो गया बराबर, यहाँ देखिए हाँ यहाँ तक समझे, अच्छा क्यू आर होगा ना भैया, क्यू आर क्या भाई, क्यू आर, यहाँ तक बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, ध्यान दीजिए क्यू आर स्क्वायर इधर है, क्यू आर स्क्वायर इधर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलिए जी हाँ। तो यहाँ से देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, 625 है ना, है 625, उधर लेकर चले जाइए इसको, तो बचेगा क्या -50 के क्यू आर बचेगा बराबर, देखिए ध्यान से, तो 25 माइनस 625 आ गया, यहाँ प्लस था इधर माइनस में चलेगा, बोलिए जी हाँ, समझ में आया यहाँ तक बात, बोलिए जी हाँ। तो देखिए इम्प्लाई डैट -50 क्यू आर इक्वल टू, देखिए तो 25 में 625 में 25 घटे तो -600 कितना भाई, -600 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्यू आर बराबर आ जाता है 600/50 आ जाता है, 1 0 कैंसिल आएगा, 12 5 60 आ गया। तो यहाँ से देखिए भैया क्यू आर जो मिलेगा हम लोग को 12 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है, क्यू आर मिला 12 सेंटीमीटर, क्यू आर मतलब पी मिला हम लोग को 12 सेंटीमीटर और सब कुछ। अच्छा यहाँ से निकालते हैं, एच निकालते हैं, तो एच पी माइनस क्यू आर कितना 12 है, तो 25 में 12 घटाएंगे कितना 13 आएगा, 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। देखो सब कुछ मिल गया हम लोग को, सब कुछ पता है। चलिए चलते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं फटाफट आंसर बनाते हैं, आंसर मतलब निकालते हैं। ये साइन पी है, तो साइन पी तो क्या होगा, P/H होता, P/H, पी कितना भाई, P 12 है, 12 सेंटीमीटर, बट एच कितना भाई, एच 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ से देखिए 12/13 आ गया हम लोग का पहला का आंसर। अब देखिए दूसरा साइन पी हो गया, कॉस पी निकालते हैं, कॉस पी देखिए B/H होता, तो यहाँ पे B कितना भैया, B 5 सेंटीमीटर है, बट एच कितना भैया, एच 13 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखिए 5/13 आ गया भैया, ठीक, ये भी आंसर प्राप्त हो गया। और एक तो बचा हुआ 10P, अच्छा 10P, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, P कितना है भैया,
पी जो है हम लोग का 12 सेंटीमीटर है, एच सॉरी बी कितना भैया, बी जो है 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से कैंसिल आउट, तो यहाँ से देखिए 12 बटे 5, फाइनली भाई हम लोग का क्वेश्चन का आंसर फाइनली हो चुका है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते भाई, आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए भाई देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, हम सोच रहे कि बोर्ड में क्वेश्चन से नहीं उतारते हैं, आप लोग के शायद आप लोग के पास शायद भाई एनसीईआरटी बुक होगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन बता रहा है सत्य और असत्य पता करना है और कारण सहित आपको उत्तर देना, मतलब रीजन क्या, प्रॉब्लम्स क्या, मतलब इन रीजन क्या, रीजन के साथ आपको आंसर देना है प्रत्येक का। ठीक है, तो कह रहा है क्या, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य। कथन मतलब स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट क्या होता है, कथन क्या होता है। निम्नलिखित मतलब समझते होंगे, मतलब नीचे लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ। कथन मतलब होता है स्टेटमेंट, क्या होता है स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जिसे हम कुछ बात बोलते हैं। ठीक है, कुछ बात कहा देते हैं या कोई इंसान कहता है कुछ भी बात सही हो या गलत हो ये अलग बात है, लेकिन इसी को हम लोग कथन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक ना, आप लोग शायद सुने होंगे एक बात, क्या बैंक में वगैरह में किसी का बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट निकालता है कि पता करता है कि भैया सही बोला कि गलत। मतलब स्टेटमेंट का एक्चुअली मतलब ही होता है कही गई बात सही हो गलत हो, किसी के द्वारा कही गई बात सही हो या फिर गलत हो, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक ना, बात को समझे नहीं समझे। तो देखिए कारण सहित का मतलब कारण के साथ साथ आपको आंसर देना, रीजन के साथ साथ। ठीक ना, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब दीजिए। ठीक ना, पहला कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए भाई 10a अगर आपको हम बताएं 10, देखिए इस तरह का आपको हम बनाएंगे, फिलहाल आप 10a का समझिएगा। 10a इधर होता है 0 डिग्री, इधर 30 डिग्री, इधर 45 डिग्री, इधर 60 डिग्री होता है, इधर 90 डिग्री होता है। ठीक ना, तो अगर 0 डिग्री के बारे में बोलेंगे, अच्छा आप जानते होंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, तो कॉस, तो हम इस पर नहीं जाते हैं। एक्चुअली हम लोग को इतना पता है कि देखिए ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। ठीक ना, सॉरी क्या हो रहा है हमको, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है कि नहीं होता, बताइए। तो एक्चुअली अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर हम भाग दे दे दोनों को, तो टेन थीटा निकलेगा। तो इसी तरह से अगर साइन 0 डिग्री और बटे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पुट करते, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, बटे कॉस 0 डिग्री होता है 1 होता है, 0 बटे 1 मतलब 0 देगा आपको, मतलब 0 से मैक्स मिनिमम इसका कितना होता है, 10a का वैल्यू जो होता है मिनिमम कितना होता है, न्यूनतम जो होता है न्यूनतम, यहाँ पे लिख दी क्या, देखिए 11 नंबर का 1 नंबर आंसर देखिएगा, ए किस तरह का लिखा हुआ, हाँ रोमन में ऐसे 1, देखिए आंसर देखिए। अब बोलेंगे क्या 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 कर रहा है, 1 से सदैव हमेशा 1 से कम होता है, नहीं नहीं, देखिए भाई नहीं होता। असत्य बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, देखिए असत्य कैसे लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लेस समझा देते आपको। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताने, देखिए इसका अगर बोले ये मिनिमम है, क्या भाई मिनिमम, मतलब मिनिमम का मतलब समझते होंगे न्यूनतम है। और इसी तरह से आप साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, इसी तरह साइन 90 डिग्री निकालिए और कॉस 90 डिग्री निकालिए। ठीक है, कॉस 90 डिग्री निकालिए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, और इसी के बीच में ना साइन 45 डिग्री निकालिए और कॉस 45 डिग्री निकालिएगा। तो ये साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, क्या भाई 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री जो होता है 1/√2 होता है, ये भी होता है। तो 1/√2 1/√2 कट जाएगा, 1 आया, तो 10a का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो एक्चुअली यहाँ पे कह रहा है हम लोग का क्या कि 10a का मान से 1 से कम होता है, सर हमेशा 1 से कम होता नहीं, 1 से कम नहीं होता। यहाँ पे एक आया कि नहीं आया, 1 से कम आया नहीं ना, तो यहाँ पे बोले असत्य, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि लिखेंगे ऐसे कि 45 डिग्री का बराबर 1 होता है, जो 1 से कम नहीं है। और अगर बोले न्यूनतम मान इसका 0 डिग्री होता है, न्यूनतम कितना होता है 0 डिग्री, आपको करके दिखाएं, 0 डिग्री होता है और मैक्सिमम 1 तक जाता है, मैक्सिमम कितना तक जाता है भाई 1 तक जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। बोलिए जी हाँ समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा।
तो अगर आप साथ ही लिखना चाहते हैं कि tan का मान न्यूनतम 0 डिग्री मतलब मिनिमम 0 डिग्री तक होता है, मैक्सिमम 1 डिग्री तक जाता है, 1 डिग्री तक जाता है, इस बात को आप भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इसका रीजन के साथ, ठीक है। तो आपको इतना बता दें असत्य, क्योंकि tan 45 डिग्री पर 1 होता है जो 1 से कम नहीं है, जो 1 से कम नहीं है, सदैव 1 से कम नहीं है, ठीक ना, नहीं रहता। तो 11 का 1 नंबर बन गया। 2 नंबर देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, 2 नंबर कर रहा है हम लोग क्या, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/15 12/5 है, सही बात है, ठीक ना, सत्य बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। कोण A के लिए अगर बोले कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर, देखिए कोण A के लिए बोले तो कोण A के लिए बोलेंगे तो सही बात है, कोण A के लिए sec A बराबर 12/5 सही है, हाँ सही, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये सही हो जाएगा हम लोग का, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर देखिएगा, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या कह रहा है भाई, दूसरा नंबर तो हो गया। तीसरा नंबर क्या है, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। cos A ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, अगर देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है भाई, हम लोग का तीसरा नंबर जो कह रहा है ना कि cos A जो है कोण A के, cos A जो है ना, cos A जो है cos A जो है ना, cos A जो है cos A कोण A जो है कोण A के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त ऐसे नहीं भैया, ये पूरे के लिए, cos A का अगर हम संक्षिप्त अगर पूरे बोले, अगर इसका अगर देखिए इसका अगर देखिए इसका पूरा नाम बोलेंगे तो कोसेकेंट होता है, किसके लिए होता है, कोसेकेंट होता है, क्या होता है, कोसेकेंट होता है, लेकिन cos A के लिए होता है, ना कि कोण A के लिए, कोण A के लिए नहीं होता है, cos A के लिए होता है। तो कह रहा है क्या यहाँ पे cos A कोण A के लिए नहीं, कोण A के लिए नहीं, cos A के लिए, ठीक ना। तो कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं गलत बात है। तो आपको हम बताए भाई, जैसे कि मान लेते हैं आपको बताए थे cos के लिए इसका पूरा नाम क्या, कोसाइन होता है, क्या होता है, कोसाइन होता है। तो कोसाइन का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप सिर्फ cos A मान लीजिए, यहाँ पे cos A मान लीजिए तो कोसाइन A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब नहीं तो कि A के लिए सिर्फ कोसाइन A हो गया, नहीं ऐसी बात नहीं है, तो पूरे के लिए होता, पूरे के लिए होता, यही समझा रहा। तो बोलेंगे असत्य, क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे। आप बात को समझ रहे होंगे, क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, चूंकि लिखेंगे चूंकि cos A का संक्षिप्त, क्या भाई, संक्षिप्त cos A के लिए संक्षिप्त रूप, cos A का संक्षिप्त रूप कोसेकेंट होता है, न कि कोण A के लिए, कोण A के लिए, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। बोले जी हाँ भैया समझ गए। चलते चौथा नंबर देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का कि cot A जो है cot और A का गुणनफल होता नहीं, आपको हम बताए थे भाई शायद पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 7 में शायद बताए थे, आपको समझाए थे कि cot A जो होता है ना, कि cot A जो सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे असत्य, क्या लिख दीजिए असत्य, मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है, असत्य, क्योंकि cot A बराबर नहीं हो सकता है cot गुना A का आपस में बराबर नहीं हो सकता। आपको पता है गुणनफल नहीं होगा, गुणनफल भाई नहीं होगा, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, चलेगा काम, ठीक है ना। बात तो समझे, लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए 5वां नंबर कर रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू 4/3, हाँ किसी भी थीटा के लिए कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 ही होगा, समझे कि नहीं समझे, sin थीटा 4/3 ही होगा। बात को